सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की छापेमारी पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा है कि केजरीवाल सरकार के दौरान अस्पताल कंस्ट्रक्शन में भारी धांधली हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं है। प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने पहले इस मामले को उठाया था और बताया था कि किस प्रकार से हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के अंदर भारी धांधली हो रही है। ग्राउंड पर काम हो नहीं रहा और यहाँ पे बिल पर बिल पास होकर जाए जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो बनने शुरू ही नहीं हुए, लेकिन बिल की पेमेंट्स हो रही है। ऐसे बहुत सारा मामला इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है। अब आम आदमी पार्टी के लोग आके कहेंगे ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन सवाल ये उठता है भ्रष्टाचार के हर मामले के अंदर जिस प्रकार से इनके लोग पाए जा रहे हैं और कोर्ट्स के अंदर केसेस चल रहे हैं, ये दिखाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। इस वक्त अनामिका गौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, ये मामला तो पॉलिटिकल रूप भी ले रहा है, हमने सारे पॉलिटिकल रिएक्शन सुने, लेकिन दरअसल मामला है कितना गंभीर? सौरभ भारद्वाज पर कितने बड़े आरोप लगे हैं? मीनाक्षी, हम आपको बता दें कि अभी भी सौरभ भारद्वाज के घर पे ईडी की रेड चल रही है। अंदर ईडी के ऑफिसर मौजूद है, बकायदा जांच चल रही है। और तस्वीरें आप देखें सौरभ भारद्वाज के घर की, उनके चिराग दिल्ली का घर है। जब वो मंत्री नहीं थे तभी भी यहीं रहते थे और सरकार जाने के बाद सौरभ भारद्वाज अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में रह रहे हैं, जो कि उनके पिताजी का घर है। 2018 से 2019 में लगभग 24 हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट था जो दिया गया था। 24 हॉस्पिटल में निर्माण होना था, आईसीयू का हॉस्पिटल बनना था, नए बेड लगने थे, नई मशीनें आनी थी। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने में पूरा होना था। 3 साल बाद भी मीनाक्षी ये काम पूरा नहीं हो पाया और अभी भी कई हॉस्पिटल हैं जो अभी भी निर्माणाधीन खड़े हैं। इन्हीं हॉस्पिटल को लेके ये जांच हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि सौरभ भारद्वाज उस समय मंत्री नहीं थे, लेकिन जो ईडी की CIR है उसमें सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन दोनों जांच के दायरे में हैं, क्योंकि पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो सत्येंद्र जैन थे और उनके जेल जाने के बाद जो जिम्मा है वो सौरभ भारद्वाज को मिला। ये थोड़ी हैरानी की बात है कि 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अगर काम पूरा नहीं हो पाया तो ये खर्च की रकम गई तो गई कहां? बहुत शुक्रिया अनामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए।